सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो हंसते हुए बसाया गया था, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। लेकिन फिर वही सरजमीन इंसानी तारीख में एक ऐसी जगह बन गई जहां गुनाह छुपकर नहीं बल्कि फख्र के साथ ऐलानिया किए जाते थे। ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसे सब कुछ दिया गया और फिर सब कुछ वापस छीन लिया गया। आज हम कौम लूत और शहर सुदोम की कहानी का जायजा लेंगे। ये एक ऐसा वाकया है जिसे आने वाली दुनिया के लिए एक इबरत की निशानी बना दिया गया। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। अच्छा, तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां ज़मीन की ज़रखेज़ी और वहां रहने वालों की अखलाकी पस्ती में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। मतलब एक ऐसी वादी जो नेमतों से तो लदी हुई थी मगर गुनाहों का गढ़ बन चुकी थी। सदूम का इलाका कोई आम जगह नहीं था। ये गैर मामूली तौर पर खुशहाल था। यहाँ मीठे पानी के चश्मे थे, हरे भरे बागात थे, फसलें इतनी शानदार थीं कि लोगों को शायद कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि ये ज़मीन कभी कुछ देने से इनकार भी कर सकती है। हर तरफ पके हुए रस भरे फल थे, गोया कदम कदम पर अल्लाह की नेमतें बिखरी पड़ी थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा तजाद देखने को मिलता है। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे जमीन की मिठास बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों के दिल सख्त होते गए। ये सारी दौलत और फरावानी उन्हें शुक्रगुजार बनाने के बजाय मुतकब्बिर और जालिम बना रही थी, और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम नुक्ता है। और इस कौम का जुर्म वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो इतना अनोखा था कि उससे पहले इंसानी तारीख में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की बनाई हुई फितरत से मुंह मोड़ लिया था। मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल हो गए थे, और ये कोई छुपा हुआ गुनाह नहीं था, बल्कि वो इसे अपनी महफिलों में सबके सामने खुलेआम करते थे। तो इसी बिगड़ते हुए मुआशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इस भटकी हुई कौम को वापस उसी सीधे रास्ते पर लाना जो फितरत के ऐन मुताबिक था। आइए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां नबी की रहनुमाई और कौम के तकब्बुर से भरे इनकार के बीच जो टकराव हुआ उसे जरा तफसील से देखते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहुत नरमी से बात शुरू की। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारे लिए काबिल भरोसा पैगंबर हूं। उन्होंने याद दिलाया कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो फितरत के खिलाफ है और उन्हें इससे बाज आ जाना चाहिए। लेकिन उनकी नसीहत का जवाब क्या मिला? तकब्बुर और मजाक। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उल्टा चैलेंज कर दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते रहते हो। उन्हें इतना गुरूर था कि उन्हें यकीन था कि उनके कामों का कोई बुरा नतीजा निकल ही नहीं सकता। और ये कोई एक दिन या एक महीने की बात नहीं थी। सालों तक, एक तवील अरसे तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कोशिश करते रहे। वो हर रोज़ इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाज़ारों में खड़े होकर एक ही बात दोहराते रहे, मगर जवाब में उन्हें हमेशा वही तंज, वही धमकियां और पहले से भी ज़्यादा गुरूर ही मिला। और फिर कहानी में एक फैसलाकुन मोड़ आया। अल्लाह के भेजे हुए कासिद यानी फरिश्तों की आमद, जो इस बात का खुला इशारा थी कि तौबा की मोहलत अब ख़त्म हो चुकी है। ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर गए। वहाँ उन्होंने एक बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी और फिर अपना असल मकसद भी बता दिया कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। यानी सदूम पहुंचने से पहले ही आसमान पर फैसला हो चुका था। जैसे ही शहर में यह खबर फैली कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर कुछ बहुत हसीन मेहमान आए हैं, शहर के लोग अपनी बुरी नियतों के साथ दौड़ते हुए उनके घर की तरफ चल पड़े। उनकी आमद ने पूरे शहर में एक हिजान बर्पा कर दिया और आखिरी टकराव की स्टेज तैयार कर दी। ये वो लम्हा था जब इस कौम की बेहयाई अपने अरूज पर पहुंच गई। एक हुजूम ने घर को घेर लिया और खुलेआम ये मुतालबा शुरू कर दिया कि मेहमानों को उनके हवाले किया जाए ताकि वो उनके साथ अपना गुनाह पूरा कर सकें। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। नसीहत और तनबीह का वक्त खत्म हो चुका था और अब आसमान से फैसले का वक्त आ गया था। इस नाजुक मौके पर इन मेहमानों ने अपनी असलियत जाहिर की। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं और ये लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरे में वहां से निकल जाएं और हाँ, पीछे मुड़कर हरगिज़ न देखें। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब अल्लाह का हुक्म आन पहुंचा। जैसे ही रहमत वाले इस सरजमीन से निकले, वहीं से अजाब का आगाज हो गया। तबाही बहुत मुनज़्ज़म और मुकम्मल थी। सबसे पहले ज़मीन ज़ोर से लरज़ने लगी, फिर घर उलटने शुरू हो गए।
اس کے بعد آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے نشان زدہ پتھروں کی بارش ہونے لگی اور آخر میں اللہ نے اس پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ان کے اونچے محل، نہ سرداروں کی طاقت، نہ ہی ان کا مال، کچھ بھی انہیں بچا نہیں سکا۔ ان کا سارا غرور، ان کا سارا گناہ ہر ایک پتھر کے ساتھ زمین کے نیچے دفن ہو رہا تھا۔ لیکن اس واقعے کا اختتام صرف تباہی پر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسے سبق پر ہوتا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آئیے اس کے پیچھے چھپے مقصد پر غور کرتے ہیں۔ شہر مٹ گئے، راستے مٹ گئے، لوگ بھی مٹ گئے، مگر یہ واقعہ، یہ کہانی نہیں مٹی، کیونکہ اللہ کا مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک طاقتور نشانی اور ایک زندہ مثال بنانا تھا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب نعمتیں حد سے بڑھ جائیں اور شکر کی جگہ غرور لے لے تو معاشروں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فطرت کے اصولوں کو چیلنج کرنے اور اصلاح کی ہر آواز کو ٹھکرا دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں رہتا، بلکہ ہر دور کے لیے ایک آئینہ بن جاتا ہے۔